वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सबका स्वागत है माही सर नर्सिंग के अंदर, जहां हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यूज, नर्सिंग टॉपिक्स जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होते हैं। तो वीडियो की अगली कड़ी के अंदर जो फिफ्थ पार्ट आ रहा है अपना राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, सीआरपीएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उससे चलने से पहले आप जो भी जुड़ना चाहते हैं माही सर नर्सिंग से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दूसरे फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होते हो आपको तुरंत मिल जाते हैं। और कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेग्नेंट वुमन विच वैक्सीन इज गिवन। मीन्स प्रेग्नेंट वुमन के अंदर हम कौन सी वैक्सीन देते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए मीजल्स, बी येलो फीवर, सी डीपीटी एंड डी टेटनस। तो इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेटनस टॉक्सिड। हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में देते हैं। कितनी डोज होती है, 2 डोज होती है। ठीक है, फर्स्ट डोज एज सुन एज, और सेकेंड डोज 1 मंथ आफ्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमॉन्ग विच वैक्सीन द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन। इसमें से किस वैक्सीन के साथ में विटामिन ए की फर्स्ट डोज देते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास में ओपीवी, मिजल्स, एमएमआर एंड डीपीटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फटाफट से कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मिजल्स एट 9 मंथ। ठीक है, अप टू 5 ईयर्स तक हम देते हैं। टोटल 9 डोज होती है विटामिन ए की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्ड इम्यूनिटी इज यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सेप्ट। हर्ड इम्यूनिटी यूजफुल होती है प्रिवेंट करने के लिए, इसमें से कौन से को नहीं करती है। ऑप्शन है आपके पास ए टेटनस, बी पोलियो, सी मीजल्स, डी रूबेला। फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, टेटनस के लिए हर्ड इम्यूनिटी काम में नहीं आती है। बाकी सब में हर्ड इम्यूनिटी काम में आती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर इन्फेक्शन होना, जिससे उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल वैक्सीन इज स्टोर्ड एट। मिक्स की हुई मीजल्स वैक्सीन है, उसको हम किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं। ऑप्शन है ए फ्रीजर में, बी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी है एट रूम टेम्परेचर। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इसका जो पाउडर फॉर्म होता है वो क्या होता है, फ्रीजर में रखा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूट करने से पहले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड वाया इंटरनेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे के द्वारा हम कौन सी वैक्सीन देते हैं। ऑप्शन है ए पोलियो, बी मिजल्स, सी इन्फ्लुएंजा, डी रोटा वायरस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके इन्फ्लुएंजा हिप वैक्सीन। कौन सी, हिप वैक्सीन, जो हम इंट्रानेजली देते हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन मेजर्स आर फॉर। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन इसमें से किसका मेजर्स हैं। ऑप्शन है ए प्राइमरी प्रिवेंशन, बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी टर्सरी प्रिवेंशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन मेजर्स यूज करते हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैप स्मीयर एग्जामिनेशन इज पार्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ऑल ऑफ द अबव। पैप स्मीयर किसके लिए काम में लेते हैं, स्क्रीनिंग है। किसके लिए, सीए ऑफ सर्विक्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पैप स्मीयर लेते हैं। ये किस टाइप का प्रिवेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमोर्डियल। तो इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, प्राइमोर्डियल। ये होता है प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर को डेवलप नहीं होने देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रिवेंशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। कॉम्प्लिकेशन, डिजीज की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए और उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सा प्रिवेंशन काम में लेते हैं। ऑप्शन है ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी एंड डी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसको फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, टर्सरी प्रिवेंशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज यूज्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ। इसमें से कौन सा मेजर्स
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर काम में लेता है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ए है आपके एंटीनेटल केयर, बी रेफरल सर्विसेज, सी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी हेल्थ एजुकेशन। तो इसको अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और प्रमोशन ऑफ हेल्थ किसके द्वारा दी जाती है, आपका राइट आंसर होगा डी हेल्थ एजुकेशन। अवेयरनेस, क्या करनी है हमें, अवेयरनेस करनी है, पीपल को एजुकेशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टू वे ऑफ प्रोसेस टू एक्सचेंजिंग द थॉट्स एंड आइडियाज इज टर्म्ड एज, मीन्स एक ऐसा दो वे प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन थॉट्स और आइडियाज हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ऑप्शन से ए IPR, बी इंटरेक्शन, सी कम्युनिकेशन एंड डी हेल्थ एजुकेशन। तो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन, दो पर्सन के बीच में एक्सचेंज होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सी कम्युनिकेशन। और इसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल एंड फीडबैक। ये टोटल कितना होता है, 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसको अपन कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एलिमेंट्स कितने होते हैं कम्युनिकेशन के। ऑप्शन है 5, 7, 8, 12। इसका राइट आंसर है सी, 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A nurse is advise a newly married couple to adopt which of the following method of contraception। मीन्स एक न्यूली मैरिड कपल, अभी भी उनकी नई नई शादी हुई है, तो उनके लिए इसमें से कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा उन मैरिड कपल के लिए जो नर्स एडवाइस करेगी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ऑप्शन से ए बैरियर, बी यूट्राइन डिवाइसेस, सी कंबाइंड ऑरल पिल्स एंड डी कैलेंडर मेथड। तो इसका फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके बैरियर मेथड को हम क्या करेंगे, उनको एडवाइस देंगे, क्यों न्यूली मैरिड कपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर OCP मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एब्सोल्यूट मीन्स इस कंडीशन में हम बिल्कुल ही OCP नहीं देंगे, ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम बिल्कुल ही नहीं देंगे। इसका जो ऑप्शन है आपके पास में, एज अबव 38 ईयर्स, बी CA ऑफ ब्रेस्ट, सी माइल्ड हाइपरटेंशन, डी मेंटल डिसऑर्डर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CA ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट है, बाकी रिलेटेड तो सारे हैं बट एब्सोल्यूट की बात पूछी है तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A commercial sex worker is used which type of contraceptive method। एक जो कमर्शियल सेक्स वर्कर होती है वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगी। ऑप्शन से ए ट्यूबेक्टमी, बी IUCD, सी कॉन्डम्स एंड डी OCP। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ठीक है, कमर्शियल सेक्स वर्कर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल इन बर्थ कंट्रोल मीन्स बर्थ कंट्रोल के लिए जो ओरल पिल्स होती है उसका एक्शन क्या होता है। ए किलिंग ऑफ स्पर्म, बी किलिंग ऑफ ओवम, सी प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन एंड डी बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो इसका जो आंसर दीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन। क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, मीन्स ओव्यूलेशन को नहीं होने देगा। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इज मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर अपन इम्प्लांट करते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा। तो इसके ऑप्शन हैं ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी ब्लीडिंग, सी यूट्राइन परफोरेशन एंड डी है पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ब्लीडिंग। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, कॉमन कॉज की बात करते हैं तो वो होता है पेन। ये क्या है आपका कॉमन कॉज है, ठीक है, IUD का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच IUD इज रिमूव्ड आफ्टर 10 ईयर्स। ऐसी कौन सी IUD है जो हम 10 ईयर के बाद में हम इसको रिमूव करते हैं। ऑप्शन है कॉपर T200, नोवा टी, कॉपर T380, 380 AG एंड
डी लिपस लूप, कौन सी आईयूडी है, ये सारी आईयूडीज हैं। और इसके अंदर जो कॉपर टी 380 Ag है, इसको हम क्या करते हैं, एवरी 10 ईयर्स के बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें से कौन सी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, ए कंबाइंड ओसीपी, बी नेटन, सी प्रोजेस्टेरोन ओनली, और डी इज द लेवोनर्जेस्ट्रियल। तो इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है डी लेवोनर्जेस्ट्रियल, जिसको एलएनजी कहते हैं, और ये विद इन 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। ठीक है, कंबाइंड ओसीपी काम में नहीं आती है, हार्मोनल है। नेट एनबी क्या है, हार्मोनल है, इंजेक्टेबल है। ठीक है, और पीओपी भी आती है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ डैम्पा, डैम्पा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके पास डाई मिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिपॉट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन अल्कोहल, डिपॉट मिथाइल प्रोजेस्टेरोन अल्कोहल, एंड डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो इसका फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है डी डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये क्या है, आपके इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंतरा प्रोग्राम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सबका थैंक यू सो मच बाय माही सर नर्सिंग से जुड़ने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके फीडबैक और कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।